तो आज के वीडियो में हम आपको बटपेड के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके डीसी के अंतर्गत आते हैं। बटपेड एक छोटा सा प्रोग्राम है जो नोटपैड से थोड़ी सी एडवांस है और इस बटपेड के अंदर में हम लोग छोटे से लेटर वगैरह बना सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं, छोटा मोटा ये सारे काम को कर सकते हैं। इससे पहले हमने नोटपैड और पेंट कमांड इन सारे का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें जाकर के देख लें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड सारे बातें हम बटपेड के अंदर बताने वाले हैं। ये थोड़ी सी उससे एडवांस हो जाती है। अगर आपको नोटपैड और पेंट के बारे में अच्छी से जानकारी हो गई होगी तो आपको बटपेड के लिए बिल्कुल आधा हो जाएगा या उससे भी कम मान के चलते हैं। तो चलिए देखते हैं बटपेड क्या है और बटपेड में हम लोग हर ऑप्शन का यूज कहाँ पर किस तरीक़ों से करते हैं। चलिए देखते हैं, हम चलते हैं बटपेड की ओर। और दोस्तों कहीं पर भी यदि आपको दिक्कत लगे, किसी तरह का भी कोई प्रकार के परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बटपेड क्या है और बटपेड के बारे में थोड़ी सी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बटपेड इज ए बेसिक वर्ड प्रोसेसर दैट इज इंक्लूड विथ ऑलमोस्ट ऑल वर्जन। ठीक है, ये लगभग विंडोज की अभी आपको सभी वर्जन में आपको बटपेड मिल जाएंगे। बटपेड आपको कहीं से भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आया कब था तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फ्रॉम विंडोज 95 ऑनवर्ड्स, ये विंडोज 95 में इंक्लूड किया गया था और इसके बाद से विंडोज 95 के बाद से आपको हर विंडोज़ के वर्जन में मिल जाएंगे, चाहे वह 97 हो, 2001 हो, 2003 हो, 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16 को कोई भी हो, उन सभी में आपको ये बटपेड मिल जाएंगे। इट इज़ मोर एडवांस दैन माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड बट सिंपल दैन माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स। यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड से थोड़ी सी एडवांस है और हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट के काम को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी एक आपका ऊपर में है, यह है आपका वर्ड प्रोसेसर जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट की एक सीरीज है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बटपेड देखते हैं। बटपेड क्या है, एक विंडोज का एप्लीकेशन पैकेज है। ध्यान रखिएगा, बटपेड जो है आपका विंडोज एप्लीकेशन पैकेज है जो विंडोज 95 में जोड़ा गया था और विंडोज 95 के बाद से ये अब तक सभी विंडोज के एप्लीकेशन विंडोज के सभी वर्जन में आपको उपलब्ध हैं। कहता बटपेड इज ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज। कहता है कि बटपेड के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर हम लोग क्या क्या काम को कर सकते हैं, जैसा कि आप लेटर लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, कोई पोस्टर वगैरह छोटा मोटा बना सकते हैं। विशेष तो नहीं बना सकते पर छोटा मोटा आप यहाँ पे कर सकते हैं। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है तो देयर एक्सटेंशन इज ए RTF रिच टेक्स्ट फाइल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बटपेड का एक्सटेंशन फाइल होता है RTF यानी कि रिच टेक्स्ट फाइल। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कहा जाता है कि डिस्प्ले द रिबन बार, स्टेटस बार एंड द रूलर बार। ठीक है, इन सभी को हम आगे में देखते हैं। इसके बाद है मार्जिन, टैब, इंडेंट कैन सेट इजली। आप यहाँ पे इंडेंट वगैरह भी लगा सकते हैं जो कि आपको नोटपैड में नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं जो कि आपको नोटपैड में नहीं मिलता है, आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट जो है कि बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मार्जिन लाइन सेंटर सारा कर सकते हैं, टाइम और डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है कि आप बटपेड को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका है कि आप स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, बटपेड में जाएंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा तो ये मिलेगा विंडोज 7 के अंदर में। लेकिन अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बटपेड। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करेंगे बटपेड, आपके सामने बटपेड नजर आएगा। यहाँ पे देखिए बटपेड इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे या तो क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका बटपेड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये वीडियो संपूर्ण बताने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, लॉन्ग वीडियो जाएगी, हो सकता है 2 से 3 पार्ट में इसे बांटना भी पड़ सकता है। तो चलिए, ये हमारे सामने बटपेड ओपन हो रहा है। तो ये देखिए हमारा बटपेड का फीचर है जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमने पहला तरीका देखा कि स्टार्ट बटन में जाके सर्च करके खोज लिया।
सेकेंड है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड में विंडोज की के साथ आर को प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में पहले भी बता चुके हैं, आप अगर कीबोर्ड नहीं देखे हैं तो कीबोर्ड का वीडियो जाकर देख लें। विंडो की के साथ जैसे ही आप आर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन का एक बॉक्स ओपन होगा। इस रन के बॉक्स में आप टाइप करेंगे WRITE राइट, या यहाँ पर आपको टाइप करने हैं स्वयं वर्ड पैड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो आपको टाइप करने हैं WRITE राइट, या तो आपको वर्ड पैड, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। आप जो भी लिख करके आप ओपन करेंगे और आप यहाँ से ओके करेंगे, लिखने के बाद आपके सामने वर्ड पैड आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा तरीका है कि आप वर्ड पैड को कैसे खोल सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वर्ड पैड को देखने के बाद अब हम चलते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बाद डबल क्लिक हम कहीं पर भी अगर आपको आइकन दिख जाए तो आप वहाँ से भी इसको अधिक कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है राइट क्लिक करके आप वर्ड पैड को अब अगर कहीं पे आइकन मिल जाए तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ड पैड का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर चलिए अब हम लाइव देख लेते हैं और सारे चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे कौन सा एरिया होता है, इन सभी को थोड़ा हम समझ लेते हैं। चलते हैं वर्ड पैड की ओर, और इस वीडियो को थोड़ा सा हम तेज़ी से ले चलेंगे क्योंकि आपको नोटपैड और पेंट आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आपको इसमें कुछ विशेष ही रखा हुआ नहीं है। अब हम चलते हैं, देखिए सबसे ऊपरी एरिया जहाँ पर हमारा माउस पॉइंटर को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ऊपरी एरिया है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। तो ए एरिया देखिए, ए एरिया आपका टाइटल बार कहलाता है, इस एरिया को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा फाइल मेनू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे ये आपका है कि आपने जिस नाम से वर्ड पैड फाइल को सेव करते हैं वो आपको दिखाई देता है। टाइटल बार के ऊपर में आप देखिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन देते हैं जिसको क्लोज बोलते हैं, इससे आप क्लोज कर सकते हैं वर्ड पैड को। यहाँ पर ये है रेस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज, अगर ये फुल स्क्रीन में होता है तो रेस्टोर डाउन करके आप देखिए इस तरह से छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ से रेस्टोर डाउन करके इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी सिस्टम स्लो होने के कारण स्लो चलती है, इसे एडजस्ट करेंगे और थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्लोज है, ये हमारा रेस्टोर डाउन है, देखिए यहाँ से छोटा हो जाएगा और वापस इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फुल स्क्रीन से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा माइनस, माइनस का मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज के द्वारा हम इसे छुपा सकते हैं। वापस इसी आइकन पर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा देखते हैं कि यहाँ पर ये 2 होम और व्यू, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये हमारे टैब बार कहलाते हैं। और होम टैब और व्यू टैब के अंदर में हमारे कुछ रिबन्स होते हैं, देखिए जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये सब हमारे रिबन के ग्रुप होते हैं। इन रिबन के ग्रुप के अंदर में कुछ हमारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इस तरह से व्यू के अंदर में जूम, शो और हाइड और सेटिंग, ये सभी हमारे रिबन ग्रुप के अंदर में आ जाते हैं। इसके बाद ये देखिए ये पॉइंटर, इस पॉइंटर को ध्यान रखिएगा, ये होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप इसी के अंदर में ये सारे टिक लगा करके आप यहाँ से इसे ऐड भी कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी पेंट में चर्चा कर चुके हैं, आप वहाँ से भी जा करके इसे देख सकते हैं, या अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 और ऑप्शन है, इसके बारे में फिर से चर्चा कर दे। एक है शो बिलो दी रिबन, यानी कि रिबन के नीचे में शो करवाना चाहते हैं तो देखिए रिबन के नीचे आ गया। यहाँ पर अगर कर देते हैं शो एबव दी रिबन, आपको ये ऊपर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपको सर्च करते रहेगा। मिनिमाइज दी रिबन, यानी कि रिबन को देखिए छुपाना है तो देखिए ये छुप गया रिबन। और अगर आप या तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपको परमानेंटली आ जाएगा, या तो आप यहाँ पर से मिनिमाइज दी रिबन पर से जो टिक लगाया है यहाँ से टिक हटा दीजिएगा तो भी आपका आ जाएगा। इसके बाद ये फाइल मेनू है, फाइल मेनू में पहला ऑप्शन आपका है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लाना। ठीक है, अगर मानते हैं कि यहाँ पर हम कोई फाइल को ओपन किए हुए हैं, जैसे रीति का कोई फाइल है, ये रीति का फाइल यहाँ पर इन्होंने कुछ बना रहे थे, रसीद वगैरह बना रहे थे, तो ये देखिए इनका फाइल है। अगर हम यहाँ पे नया पेज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर जाएंगे फाइल मेनू पर, फाइल में जाकर के न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज आ जाएगा। देखिए बिल्कुल एक नया पेज आपका आ गया है।
तो ये फाइल में जाते हैं और ये देखिए कॉर्नर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बटपेड का लोगो है। आप यहाँ पर से भी क्लिक करके इन सभी काम को कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा फाइल मेनू है। फाइल मेनू में न्यू हमने देखा। इसके बाद ओपन का मतलब है कि जो भी हमने फाइल को सेव किया हुआ है, सेव किए गए फाइल को यदि हमको ओपन करके देखना है तो हम यहाँ पर जाएंगे फाइल में और ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे हमारा ओपन का बॉक्स खुलेगा, कंप्यूटर का फाइल खुलेगा। आप इसमें से जिस फाइल को आप ढूंढना चाहते हैं, ओके करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी आपको जो फाइल रखा हुआ होगा आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ABK या तो ये फॉन्ट का जो है आप इसे ओपन करना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है बटपेड का फाइल रहेगा, एम एस वर्ड में भी आपका कभी कभी ओपन होता है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए रिमिंगटन के बारे में यदि हमने पहले जो बताया था उनके बारे में यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीक़ों से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ओपन के द्वारा कोई भी फाइल को हम खोल करके देखते हैं, जो भी फाइल सेव किया गया उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा है सेव। सेव का मतलब होता है कि जब हम एक न्यू फाइल लिए हैं और न्यू फाइल में जाते हैं, डू नॉट सेव करते हैं तो हमारा नया फाइल आता है। ठीक है, जैसे हमने कुछ यहाँ पर लिखा, जैसे से हमने लिखा भाई SHRA मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर जैसे हमने लिखा तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर हमको इसको सेव करना है तो आप इसे किस प्रकार से सेव करेंगे। फाइल में जाना है, फाइल में जाने पर सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर सेव का बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यह आपका फाइल नेम। फाइल नेम में आप यहाँ से फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे मानते हैं फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दे देते हैं फॉर्म। यहाँ पे सेवेज टाइप आप जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे RTF देंगे तो बटपेड के रूप में आपको हो जाएगा, या ऑल भी आप करेंगे तो आप यहाँ पे ऑल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे RTF के रूप में सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोकेशन दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये आपका लोकेशन है। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप नोटपैड वेटपैड या MS वर्ड का कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर में जाकर के सेव हो जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि डाउनलोड में करें, पिक्चर के अंदर करें या C ड्राइव में करें, D ड्राइव में करें तो आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करके आप इसे सेव कर भी सकते हैं, जो कि हमने पहले भी सेव किया है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आपका यहाँ पर फॉर्म के नाम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब फॉर्म के नाम से आपका आ गया। तो ये हमने सीखा सेव करना। चौथा है सेव एज। सेव एज का देखिए यहाँ पर इतना सारा टाइप्स है, आप किस रूप में आप इसे सेव करना चाहते हैं। अब फिलहाल तो हम प्लेन टेक्स्ट रखते हैं, टेक्स्ट फाइल बटपेड का होता है इसीलिए। अगर आप कोई और ज़रूरत के हिसाब से रखना चाहें तो आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद है सेवेज। सेवेज का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या कोई और नाम से सेव करना चाहते हैं, या तो आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको बार बार डिलीट हो जाता है तो आप वहाँ पर उस फाइल को डुप्लीकेट करके रख सकते हैं। जैसे कि मानते हैं ये हमारा फॉर्म है और फॉर्म को एक और नाम हम देते हैं फॉर्म 2 दे करके हम इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए यही सेम फाइल जो है आपका फॉर्म के नाम से भी और फॉर्म 2 के नाम से भी ये सेव हो गया। तो इस तरीक़ों से हम यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं। तो सेव ध्यान रखिएगा कि कभी भी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट करना हो, दोबारा उसको बनाना हो और आपको बार बार समस्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो आप कहीं पर भी इसे डुप्लीकेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंट। प्रिंट में 3 ऑप्शन है। प्रिंट यहाँ पर आपको प्रिंट में जाते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन देता है, जहाँ पे से आप यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड करने का ऑप्शन आता है। जैसे प्रिंट करेंगे ये आपका प्रिंटर प्रिंट हो जाएगा, कॉपी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड आपका ऑप्शन है प्रिंट के अंदर में क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट में क्या होता है कि जो प्रिंटर आपका डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा वो आपका यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्ट आपका प्रिंट होकर के डॉक्यूमेंट बाहर आ जाता है। तो ये आपका होता है क्विक प्रिंट। तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रीव्यू पर जाएंगे तो देखिए ये हमारा प्रीव्यू दिखाई दे देता है कि आप डॉक्यूमेंट क्या प्रिंट करने वाले हैं। तो इस तरीक़ों से हमने यहाँ पर देखा फाइल के अंदर में प्रिंट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्यों जरूरी है, क्योंकि पेज को प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप जरूरी है। आप यहाँ से बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो जाते हैं हम पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के बाद
आपको यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, मार्जिन वगैरह को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पेपर का साइज देता है, आप यहाँ से पेपर का साइज ले सकते हैं। अगर आप A4 है, A5 है, A3 है, आपका जैसा भी डॉक्यूमेंट है आप डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर A4 है, A3 लेना है, लेटर लेना है, अगर आप ये सब पेज कहाँ पर यूज होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो सारा चीज़ बना करके देते रहेंगे। आपको जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए ये ओरिएंटेशन है, यानी कि एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट का मतलब कि जो ये प्रीव्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपका बिल्कुल खड़ा पेज का, और यहाँ पर लैंडस्केप जैसे ही करेंगे तो ये आपका बड़ा पेज का हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये आपका लंबवत हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आप देखिए यहाँ पर ए आपका लंबवत हो गया। तो ए आप देख रहे हैं यहाँ से लंबवत हो गया। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है आपका खड़ा पेज और लैंडस्केप का मतलब होता है बड़ा पेज। ठीक है। इसके बाद ये मार्जिन है। मार्जिन का मतलब होता है कि आप यहाँ से जो मार्जिन देख रहे हैं यहाँ पर इंडेंट है, इन इंडेंट के बारे में भी जानेंगे। ये आपका होता है 4 तरह का इंडेंट जो कि हम देखेंगे। ये हमारा बीच का एरिया है रूलर बार। तो हम यहाँ पे मार्जिन किस तरीके से करना चाहते हैं, यहाँ पर लेफ्ट से कितना, राइट से कितना, आपको सारे चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप मार्जिन करते हुए देखेंगे यहाँ पर अभी आपका शो करता रहेगा। जैसे कि हम लेफ्ट से अगर हम 3 मार्जिन छोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका 3 इंच लेफ्ट साइड से छूट गया है। अगर आप मानते हैं यहाँ से ½ इंच करेंगे तो आपको यहाँ पर ½ इंच हो जाएंगे। ठीक है। 0.5 करते हैं, ये आपका ½ इंच हो जाएंगे। 0.5। यहाँ पर देखिए पॉइंट का आपका वैल्यू नहीं है, इसलिए आप मिनिमम आप यहाँ से 1 दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आपका इसके बाद आप राइट से जितना देना चाहते हैं आप राइट से भी दे सकते हैं। ठीक है। राइट से अगर छोड़ना चाहते हैं राइट से भी छोड़ सकते हैं, टॉप से छोड़ना चाहते हैं टॉप से भी आप छोड़ सकते हैं। इस तरीक़ों से आप यहाँ पे पेज को सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक लगा के रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा ओके करते ही ये हमारा पेज का सेटअप हो जाता है। जैसे ही हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट उसी तरह से आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ इधर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंड इन ईमेल। अगर आप इसे ईमेल के द्वारा भेजना चाहते हैं तो आप इसे सेंड इन ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आउटलुक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आउटलुक के अकाउंट यदि आपका बना हुआ रहेगा तो ही आपका इस प्रकार से आप इसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अबाउट वेटपेड। अबाउट वेटपेड का मतलब होता है कि यदि आपको वेटपेड के बारे में कोई जानकारी चाहिए, वेटपेड का लाइसेंस वगैरह आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे लाइसेंस वगैरह बताएंगे कि कहाँ पर क्या है, किस तरीक़ों से है। आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, लाइसेंस की जानना चाहते हैं तो आप इसके लिंक पर विजिट भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका फाइल मेनू के अंदर में होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि यदि आपको नोटपैड से बाहर निकलना है तो आप इसे एग्जिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एग्जिट पर क्लिक करते हैं आपका नोटपैड से बाहर आ गया है। तो ये तो हमारा था फाइल मेनू, नोटपैड के अंदर में फाइल मेनू। अब हम चलते हैं